Spotlight. Spotlight. हाय, हेलो फ्रेंड्स। आप सबने 9/11 के बारे में तो सुना होगा, राइट? 9/11 वाज 11 सितंबर 2001। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन यूएस के जो दो WTC वाले टावर्स थे, उनके अंदर अलकायदा ने प्लेन फोड़ा था एंड सम मोर देन 10,000 पीपल डाइड। 9/11 को एक और चीज हुई थी। मैं मेरे कॉलेज में IIT कानपुर के अंदर, मैं फर्स्ट ईयर के अंदर था, है ना, 2001 के अंदर मैं IIT कानपुर के अंदर गया था। 9/11 के दिन मैंने पहला सुसाइड देखा था। हमारा एक बैचमेट था, मेरे को ध्यान भी नहीं कौन था उस समय, जस्ट हमें घुसे हुए 2-3 महीने ही हुए थे, तो हर किसी को जानते भी नहीं थे। लगभग शाम के कोई 6, 6:30 टाइप्स के बज रहे होंगे। उस टाइम पे सडनली न्यूज़ आई कि किसी ने सुसाइड कर लिया। ओके, हम लोग दौड़े दौड़े, मैं गया वहाँ पर, देखा उसके कमरे के अंदर बिल्कुल अंधेरा टाइप सा था एंड जस्ट एक ब्लैक आउटलाइन जो सैल्यूट होता है वो दिख रहा था एंड जस्ट देखा कि पंखे से एक ब्लैक आउटलाइन लटक रही है एंड आई वाज वेरी वेरी स्कैर्ड। मैं कमरे के अंदर गया भी नहीं, इतनी भी मेरी हिम्मत नहीं हुई थी। उसके बाद में सेकेंड ईयर के अंदर हमने देखा कि कोई एक स्टूडेंट था, वो हमारी फैकल्टी बिल्डिंग थी, हुई 8-10 फ्लोर की, वहाँ से कूद कर उसने सुसाइड कर लिया। ऐसे थर्ड ईयर के अंदर भी किसी ने सुसाइड किया, कोई एमटेक स्टूडेंट था आई थिंक। फाइनल ईयर के अंदर भी लगभग IIT कानपुर के अंदर लगभग हर साल कोई ना कोई सुसाइड होते रहते थे। आई डोंट नो अभी तक IIT जोधपुर के अंदर ये ट्रेंड चालू हुआ है कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो थैंक गॉड। इवन जैसे रिसेंटली भी अपन, आप सब सोशल मीडिया न्यूज़ वगैरह सब फॉलो करते हैं। इवन आप देखेंगे, अभी मैं पढ़ रहा था, IIM अहमदाबाद का कोई स्टूडेंट था, उसने सुसाइड किया। कोई ऐसे कॉलेज का कोई फेस्टिवल वगैरह था, राइट, उसके किसी काम के प्रेशर की वजह से एलिजिडली उसने सुसाइड किया। ENY की एक CA थी, कोई नई ज्वाइनी थी, उसको काम के प्रेशर की वजह से उसको कार्डियक अरेस्ट आया, राइट। कोटा के अंदर आप देखते रहते हैं कि इतने सारे स्टूडेंट्स जो है सुसाइड करते रहते हैं। आई मीन प्रेशर, द कॉमन एट्रीब्यूट बिहाइंड ऑल दिस इज प्रेशर, राइट। बट फ्रेंड्स, देखो एक चीज आप लोगों को रियलाइज करनी पड़ेगी, ये जो दुनिया है, दुनिया ना फेयर नहीं होती। दुनिया जो है आपके हिसाब से नहीं चलेगी। आप ये मत सोचो सारी दुनिया मेरे हिसाब से ही चलनी चाहिए, कि मेरे अकॉर्डिंग ही सारी दुनिया चलनी चाहिए, ऐसा कभी नहीं होगा। ओके, आप कुछ भी करो, प्रेशर हर जगह होगा, कहीं पे भी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि स्पून फीडिंग टाइप्स का, कहीं नहीं होगा। व्हेन यू गो आउट इन द रियल वर्ल्ड, प्रेशर आपका हर जगह आता ही आता है, राइट। इवन जैसे मैं अपनी बात करूं, अभी इंट्रोडक्शन के अंदर मैडम ने बताया कि ये सारी चीजें की मैंने। मैं जब आप लोगों से भी पहली स्टेज के अंदर था, जब मैं JEE की तैयारी कर रहा था, ओके, JEE के अंदर मेरी 45 रैंक आई थी। लेकिन जब मैं JEE की तैयारी कर रहा था, उस समय हमारा जो मेंस एग्जाम था, आपके तो मेंस और एडवांस होते हैं, हमारे टाइम पे प्रीलिम्स और मेंस था, यानी आपका एडवांस इज इक्वल टू हमारा मेंस। तो हमारा जो JEE मेंस था, उसके कोई 3-4 महीने पहले मेरी ऐसी सिचुएशन थी कि मैंने फिटजी के कुछ टेस्ट दिए थे, फिटजी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी। मैंने फिटजी के टेस्ट दिए थे और उन टेस्ट के अंदर देवर अ डिजास्टर, कि मतलब उन टेस्ट के बेसिस से तो मेरा कहीं कोई सिलेक्शन वेलेक्शन होना ही नहीं था। ओके, उसके बाद में हमारे टाइम पे मेंस के 3 पेपर होते थे 2-2 घंटे के। सबसे पहले मैथ्स का था, सुबह सुबह मेरा मैथ्स का पेपर वाज अ टोटल डिजास्टर। आई थिंक उसके अंदर कोई 38-39 मार्क्स इसी तरह से आए होंगे, राइट। यदि मैं उसी पे सोच के रह जाता, आई मीन इट ऑल ऑफ दिस क्रिएट्स प्रेशर। 2 साल से मैं जाने 1 साल से कब से तैयारी कर रहा था, 11 से तैयारी कर रहा था, यानी कि 2 साल से मैं तैयारी कर रहा था, और उस दिन जाके पहला पेपर ही मेरा ऐसा सुहा हो गया। ओके, या 3 महीने पहले इस तरह की सिचुएशन थी। यदि मैं उसी के अंदर ड्वेल करके रह जाता तो क्या होता।
उसके बाद के अंदर मैं कॉलेज के अंदर आया, आईआईटी कानपुर के अंदर गया। आईआईटी कानपुर के अंदर तो मतलब पता नहीं क्या क्या हुआ मेरे साथ। आईआईटी कानपुर के अंदर तो इतने सारे कोर्सेज में फेल वेल होता रहता था, राइट। मेरे को अच्छे से याद है, मेरा वर्स्ट ईयर जो गया था वो गया था थर्ड ईयर। ओके, थर्ड ईयर का 6th सेमेस्टर, दैट वाज माय लेजेंडरी वर्स्ट सेमेस्टर। उसके अंदर आई रिमेंबर कि जो है वो लिस्ट आती है ना, जैसे कौन कौन जो आपका कौन पास हो रहा होता है, कौन फेल हो रहा होता है, उसकी लिस्ट लगी थी नोटिस बोर्ड पे। तो मेरा एक फ्रेंड था, वो देख कर आया, वो मेरे रूम के अंदर आया, उसने बताया कि गौरव, मतलब तेरे 2 फक्के लग गए। फेल होने को फक्के लगना बोलते थे, तो गौरव तेरे 2 फक्के लग गए। तो मैंने कहा आई वॉज प्लेइंग लाइक एज ऑफ एम्पायर, आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर, आई कैन विजुअलाइज दोज थिंग्स। मैं यहाँ पे बैठा हुआ एज ऑफ एम्पायर्स खेल रहा था, मैंने गर्दन मुड़ा के देखा, अच्छा 2 लगे, ठीक है, और मैं खेलने लग गया वापस से। मेरे घर पे रिपोर्ट कार्ड जाती थी, उस टाइम पे जाती थी घर पे। जो है मैंने मेरे पापा को अब कुछ तो बताना ही था, मैं उस समय इंटर्नशिप पे गया था जर्मनी, पापा को कुछ तो बताना ही था। तो मैंने पापा को ये बताया कि पापा एक कोर्स के अंदर फेल हो गए, ताकि पापा को भी इट डजंट कम एज अ टोटल शॉक। उसके बाद में जब रिपोर्ट कार्ड आई, घर पहुंच की रिपोर्ट कार्ड, पापा ने देखा ये तो 2 कोर्सेज के अंदर फेल हुआ है, राइट। तो फिर पापा को टेंशन हुई, पापा ने वहां फोन किया जर्मनी में मेरे को कि तेरे को पता तो है ना कि हाँ 2 कोर्सेज के अंदर फेल हुआ है। ओके, तो मैंने कहा हाँ पापा 2 कोर्सेज के अंदर फेल हुआ हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई मीन व्हाई एम आई टेलिंग यू ऑल दिस यार। जिस स्टेज के अंदर आप लोग होते हो, अपने लिए आप सब जो है टॉपर्स रहे होगे अपने स्कूल के अंदर, सब जो है जेई के अंदर अच्छी रैंक वगैरह लेकर आए होगे। आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपकी सोसाइटी, एवरीबडी हैज हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू। लेकिन यहां पर आने के बाद आप में से कुछ लोग फेल होंगे। फेल नहीं होंगे तो भी क्या है कि प्रॉबेबली एकेडमिकली उतना एक्सेल ना कर पाए, बट क्या फर्क पड़ता है? एट द एंड ऑफ द डे क्या फर्क पड़ता है? सबसे बड़ी अपनी टेंशन यही तो होती है जब फेल होते हैं, कि पापा को कैसे बताएंगे, मम्मी को कैसे बताएंगे, बाकी लोगों को पता लगेगा तो कैसे बताएंगे, कि समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी। बट अल्टीमेटली क्या फर्क पड़ता है उससे? मैं जब आईआईटी करने के बाद में, अच्छा आईआईटी करने के बाद में छोड़ो, मेरी तो डिग्री भी एक्सटेंड हो गई थी। मैंने किसी तरह से वो जो 6th सेमेस्टर के अंदर 2 कोर्सेज में फेल हुआ था, किसी तरीके से मैंने 7th सेमेस्टर के अंदर उनको कवर किया था। उसके बाद 8वें सेमेस्टर के अंदर जाके फिर फेल हो गया था मैं। और उस समय जो है किसी ओपन इलेक्टिव में फेल हुआ था। तो समर्स के अंदर एक वो समर सेमेस्टर लगता है, आप में से जो फेल हुए होंगे अभी तक उनको पता होगा कि समर सेमेस्टर एक लगता है जिसके अंदर कुछ कुछ कोर्सेज ऑफर होते हैं, ताकि बच्चे उन कोर्सेज को करके अपने बैकलॉग क्लियर कर सकें। तो वो समर सेमेस्टर के लिए ओपन इलेक्टिव हमारे, मतलब किस्मत ऐसी थी मेरी कि एक ओपन इलेक्टिव तक उस समर कोर्स के समर सेमेस्टर के अंदर ऑफर नहीं हुआ। ओपन इलेक्टिव मींस आप दुनिया का कोई भी कोर्स ले सकते हो, और किस्मत मेरी ऐसी थी कि मतलब उस समर सेमेस्टर में कोई ओपन इलेक्टिव भी ऑफर नहीं हुआ था। मैं दर दर जाके, सो समर्स के अंदर क्या है कि दर दर जाके, एक्चुअली मैं दर दर जाके प्रोफेसर्स के घरों के जो है ठोकरे खाता था, मैं जाके नॉक करता था, उनसे रिक्वेस्ट करता था कि आप कोई ओपन इलेक्टिव ले लो, बट जो है वो ऑफर नहीं हुआ। मेरी एक जो नौकरी लगी थी बड़ी मुश्किल से, वो नौकरी भी जब उस कंपनी वालों को पता लगा कि इसकी डिग्री एक्सटेंड हो गई, तो वो नौकरी भी चली गई। मतलब जब मैं आईआईटी से, आप सब अधिकतर लोग आईआईटी के अंदर किस लिए आते हैं, अपने घर परिवार वाले किस लिए भेजते हैं, कि वहां से आईआईटी के अंदर से अच्छा जॉब लगे, एक अच्छा प्लेसमेंट हो। जब मैं आईआईटी से निकला था, एक दिन पहले तक मेरे हाथ में नौकरी नहीं थी। एक दिन पहले तक मेरे हाथ में नौकरी नहीं थी। आई मीन व्हाट मोर कैन यू आस्क फॉर और कैन यू फियर? उसके बाद में समाओ जो हुआ सो हुआ, किसी तरीके से मैं आईआईएम के अंदर पहुंचा। जब मैं आईआईएम के अंदर पहुंचा, अच्छा लोग आपसे हमेशा क्या कहते हैं, है ना, मतलब जेई की प्रिपरेशन ऑलवेज स्ट्रेसफुल होती है। उसके बाद में आईआईटी के अंदर आपके जो है और ज्यादा मेहनत करनी होती है, खूब रगड़ना होता है, खूब आपको जो है इट्स वेरी वेरी इंटेंसिव, और ये सारी बातें कह के लोग डराते हैं। आईआईटी के अंदर जाके तो मैंने जीवन में जितना टाइम वेस्ट किया है आईआईटी के अंदर, उतना ज्यादा मैंने कभी वेस्ट नहीं किया टाइम। तो उसके बाद में लोग कहते हैं आप यदि आईआईएम के अंदर चले जाते हो, तो आईआईएम के अंदर तो और ज्यादा मतलब जो है प्रेशर होता है आईआईएम के अंदर। तो
तो जब मैं IIM के अंदर घुसा तो वहाँ घुसते ही तो मेरे को पता लगा, जैसे आप लोगों की यहाँ पे ये अटेंडेंस पॉलिसी है, वैसी हमारे IIM के अंदर अटेंडेंस पॉलिसी थी। IIT तो इसलिए निकल गया क्योंकि वहाँ अटेंडेंस पॉलिसी नहीं थी। IIM के अंदर अटेंडेंस पॉलिसी थी कि 3 क्लासेज यदि ड्रॉप कर दी, मिस कर दी, तो 3 ग्रेड ड्रॉप लग जाएंगे, और 6 क्लासेज यदि मिस कर दी तो पूरे के पूरे कोर्स में फेल हो जाएंगे, और यदि 2 या 3 कोर्सेज में फेल हो गए तो डिग्री ही नहीं मिलेगी। ओके, तो जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ प्रेशर विच वाज देयर ऑन मी एट दैट टाइम। लेकिन धीरे धीरे किसी तरीके से IIM निकला, और नॉट जस्ट किसी तरीके से, अच्छे तरीके से निकला। IIM के अंदर मैंने गोल्ड मेडल लिया, मेरी CGPA 9.25 थी, जो सेकंड टॉपर थी उसकी जो है उसकी 8.8 समथिंग थी, कि मतलब कोई आसपास भी कुछ नहीं था। सो यू नो वो सारी की सारी चीजें हुई। उसके बाद में देन IIM के बाद में मेरा जॉब लगा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में कहा जाता है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल जॉब्स, और होता भी है। मतलब मैं आपको बताऊं, सो मैं ना ये सारी चीजें ट्रेड किया करता था। आपके जो होते हैं ना करेंसीज, इंटरेस्ट रेट्स, क्रेडिट्स, इक्विटी, ये सारी की सारी चीजें मैं ट्रेड किया करता था। ओके, हमारे टाइम पे ना बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुआ करती थी। आजकल तो थोड़ा सा मार्केट्स के अंदर थोड़ा सा लल पीरियड आया हुआ है। हमारे टाइम के ऊपर वो ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, जब लीमन ब्रदर्स और ये सब कोलैप्स किए थे। आप लोगों ने सुना होगा, सबप्राइम क्राइसिस जो थी वो हुई थी। उसके बाद में यूरो क्राइसिस हुई थी। तो जब तक यूरो क्राइसिस, सबप्राइम क्राइसिस हुई थी तब तक तो मैं जस्ट घुसा था इंडस्ट्री में। सो आई वाज लाइक अ ट्रेनी व्रेनी टाइप्स। उसके बाद में जब यूरो क्राइसिस हुई थी उस समय मैं फुल फ्लेजेड इंडिपेंडेंट ट्रेडर था। जब यूरो क्राइसिस हुई थी, आई टेल यू कि मतलब रात को, सो हांगकांग के टाइम के अनुसार रात को 3:30 बजे यूएस का S&P, यूएस के जो मार्केट्स थे वो क्लोज होते थे। मैं रात को 3:30 बजे S&P क्लोज करा के सोता था, और उसके बाद में सुबह 8 बजे कोरिया का मार्केट खुलता था। सुबह 8 बजे मैं ऑफिस में होता था। एंड आई डिड दिस एट अ स्ट्रेच फॉर 2 months, जब तक यूरो क्राइसिस का इनिशियल वाला वो चला था। ओके, मतलब लोग कहते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंटेंसिव होती है, काफी प्रेशर होता है, ये सारी चीजें थी। लेकिन एक चीज बता दूं, उसके बाद आज मैं जिस नौकरी के अंदर हूं, आज मैं जो है राजस्थान सरकार, भारत सरकार की नौकरी के अंदर हूं, IAS हूं। उसके पहले जितनी भी जो थी, जो भी आपका कुछ स्ट्रेस हो, ये वो फलाया ढिमाका, सब हलवा था। आज की तारीख में हमारे जॉब के अंदर जितना स्ट्रेस होता है उतना तो मैंने प्रीवियसली कहीं कुछ ये सब ऐसी फालतू में डराते रहते थे, उस टाइप की चीज थी, राइट। तो मतलब पॉइंट ये है बच्चों, आप लोग कुछ भी करोगे लाइफ के अंदर, लाइक एज आई टोल्ड यू, दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलेगी बॉस। आप ये मत सोचो कि कोई भी आके आपको ना सब स्पून फीड करते रहेंगे। दुनिया के अंदर आपके कुछ भी करो, आपके प्रेशर रहेगा। ओके, लेकिन पॉइंट क्या है कि आपको प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। ओके, एंड प्रेशर हैंडल करने की क्या चीजें होती हैं? सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है प्रेशर हैंडल करने के लिए, वो होती है कि आपको प्रोसेस एंजॉय करना चाहिए। ओके, कि आपको अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए। आपको हमेशा अपने यू शुड ऑलवेज फॉलो योर हार्ट। जो चीज आप कर रहे हो वो चीज करना आपको अच्छा लगना चाहिए, ना कि इसकी कि वो चीज करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा, दैट रिजल्ट शुड ऑलवेज बी इमटेरियल। ओके, कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब मैं जेईई की तैयारी कर रहा था, उस टाइम पे मेंस हमारा एग्जाम से जस्ट 3 महीने पहले मैंने फिटजी का टेस्ट दिया था, और फिटजी के टेस्ट में मेरा स्वाहा हो गया था। ऑलराइट, बट उस टाइम पे इंस्टेड ऑफ लूजिंग होप, आई गादर्ड माई सेल्फ। मैंने कहा कि अच्छा ये गड़बड़ है, अपनी इस चीज को सुधारना है। ओके, एंड क्यों सुधारना है? आई वॉज एबल टू डू दैट। क्यों? क्योंकि मेरे को वो चीज करना अच्छा लगता था। ओके, कि मेरे को वो चीजें पढ़ना अच्छा लगता था। सो आई रियली लाइक एकेडमिक्स, आई स्टिल लाइक एकेडमिक्स। मेरे को वो चीजें अच्छी लगती थी। अभी मान लो यही ऐसे होता कि जैसे IIT के एग्जाम में या IAS के एग्जाम के अंदर आपके एग्जाम होने के बजाय मान लो ऐसा होता जो बेस्ट डांस करेगा उसको लेंगे, और सडनली आप ऐसा कर देते कि भाई जो अच्छा नाचना पड़ेगा तभी जाके जो एग्जाम होगा, तो मैं नहीं नाच पाता, राइट। आई मीन आई रियली वुड नॉट हैव एंजॉयड इट।
ओके, बॉटम लाइन इज कि आपको वो चीज करना अच्छा लगना चाहिए. आई मीन यू शुड ऑलवेज एंजॉय द प्रोसेस, एंजॉय द जर्नी. इवन नाउ, आज की तारीख में भी आप देखें, दिस इज अ लाइफ लॉन्ग थिंग. IIM के अंदर जब मैं गया था, राइट, IIT के अंदर मेरा इतना बुरा हाल था. IIM के अंदर अच्छा क्यों हुआ? सिंपल सी चीज थी कि आई फॉलोड द बेसिक्स. मतलब लोग IIM के अंदर जाते हैं अच्छा करियर, अच्छा प्लेसमेंट पाने के लिए. मैं तो IIM के अंदर गया था पढ़ने के लिए. तो मैं पढ़ने लगा, बेसिक चीजें ठीक करता चला गया. जो मम्मी पापा दादा दादी नहीं कहते हैं कि सुबह जल्दी उठो बेटे, जल्दी उठो, नहाओ दो, ब्रेकफास्ट करो, पढ़ाई करो, क्लासेस जाओ, अपना एक टाइम करो, मस्ती करो, खूब मस्ती करो, लेकिन अपना एक जोन रखो, एक बेसिक लाइफ के अंदर डिसिप्लिन रखो. वही चीज करते 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 IIM के अंदर मैंने टॉप कर लिया. वही चीज करते करते IAS के अंदर मैंने टॉप कर लिया, राइट. और मैं आपको सीरियसली बताऊं कि यदि मान लो मैं IIM के अंदर टॉप नहीं करता या IAS के अंदर टॉप नहीं करता तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को तो वो जर्नी ही अच्छी लगती थी. इवन नाउ, आज की तारीख में भी मैं आपको बताऊं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी क्या पोस्टिंग वोस्टिंग हो, कुछ हो, कहां लगूं मैं, कहां नहीं लगूं. मैं जहां पर हूं वहां पर आई जस्ट ट्राई टू गिव माई बेस्ट. मैं जहां पर हूं, मेरे को वहां पे जो चीजें कर रहा हूं, इस समय मैं यहाँ जोधपुर के अंदर हूं, तो मैं जोधपुर के अंदर जो चीजें कर रहा हूं वो मेरे को अच्छी लग रही है. दैट इज इट. मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो है कब यहां से जाऊंगा, कब कहां लगाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, यू नो. सो यू शुड ऑलवेज हैव दैट सॉर्ट ऑफ लव फॉर द जर्नी. आप यदि ट्रैकिंग वगैरह करने जाते हो तो इसलिए थोड़ी ट्रैकिंग करने जाते हो कि मैं उस एंड पॉइंट पे पहुंचूंगा. ट्रैकिंग अपन किस लिए करते हैं? क्योंकि अपने को जर्नी अच्छी लगती है. तो लाइफ इज अ ब्यूटीफुल जर्नी माय फ्रेंड्स. लाइफ को एंजॉय करो, आप इस जर्नी को एंजॉय करो. एंड इसके अलावा देखो, 2-3 चीजें हमेशा याद रखो. कभी भी ना अपने आप को दुनिया से कट ऑफ मत करो. यदि आप अपने आप को दुनिया से कट ऑफ कर लोगे ना, देन वो प्रॉब्लम वाला जोन, डेंजर वाला जोन स्टार्ट होता है. हमेशा दुनिया के प्रति एक आउटलेट रखो. इट डजंट मीन कि आप दुनिया के अंदर सब लोगों को अपनी बातें बताते रहो, लेकिन आपके पापा मम्मी, आपके ब्रदर सिस्टर, आपके स्पाउस, अभी तो आपके स्पाउस नहीं है, आगे जाके होंगे करेंगे, लेकिन जो मतलब आपके बेसिकली नियर एंड डियर वंस, आपके कोई फ्रेंड्स होंगे, राइट. आई मीन ऑलवेज हैव दैट कनेक्ट. ऑलवेज हैव पीपल जिनके साथ में आप अपनी जो जीवन है, अपनी लाइफ जो है, उसको यूं बिल्कुल ले बेयर कर सको. ओके, ऑलवेज हैव दैट कनेक्ट. क्योंकि यदि आपका वो कनेक्ट कट गया ना, तो फिर आप दुनिया से दूर होते चले जाओगे. एंड देन फिर ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट, जो मैंने आपको अभी स्पीच की शुरुआत में बताई थी, वो होने लग जाएंगी. तीसरी चीज बच्चों, एक चीज हमेशा याद रखना. हमेशा आप देखो, कहीं भी कुछ भी करो, हमेशा आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करते रहना. ओके, अभी आप सब जवान हो, राइट, 18, 20, 25 साल के हो, अभी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन आप अभी जो करते हो ना, उसका फर्क आपको पड़ेगा 10, 15, 20 साल बाद. ओके, आप हमेशा कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करते रहना. क्यों? वेरी सिंपल रीजन यार, अपन लोग कोई मशीन्स नहीं है, राइट. वी आर ह्यूमन बीइंग्स. वी नीड टू स्विच आवरसेल्व्स ऑफ. एक पॉइंट होता है जब आपको स्विच ऑफ करके अलग रहना होता है और बैटरी रिचार्ज करनी होती है. यार इवन मोबाइल को भी आप हमेशा यूज थोड़े करते रहते हो, मोबाइल की भी बैटरी तो रिचार्ज करते ही हो. तो आपको भी अपनी बैटरी रिचार्ज करनी होती है. उसके लिए ऑलवेज कीप सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी गोइंग. मैं IAS की तैयारी करता था, तभी भी जो है मैं ये जो है रोज दौड़ता था. मैं एक घंटे के करीब में दौड़ता था, एक्सरसाइज करता था. कॉलेज के अंदर था मैं, तब तो खैर खूब सारी चीजें करते रहते थे, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे फुटबॉल वगैरह, क्रिकेट वगैरह हमेशा खेला करते थे. इवन नाउ, अभी भी जो है मैं हमेशा कोई ना कोई, जहां कहीं भी मेरी पोस्टिंग होती है, कोई ना कोई स्पोर्ट या फिजिकल एक्टिविटी जरूर पकड़ के रखता हूं. व्हाई? बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी नॉट जस्ट कीप्स यू फिजिकली फिट, बट इट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन. ओके, मेडिटेशन क्या होता है? अब आपका पूरा माइंड सारी दुनिया से, सारी दुनिया की प्रॉब्लम से स्विच ऑफ करके किसी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर फोकस करते हो, राइट. अब जब मैं बैडमिंटन खेलता हूं, तो जब वो शटल आ रही होती है, तो मेरे लिए तो सारी दुनिया जो है स्विच ऑफ हो जाती है. मेरे को सिर्फ वो शटल दिख रही होती है. आपने वो सुना होगा ना, वो अर्जुन जो मछली की आंख के ऊपर वो लगाता है, राइट. तो जब शटल आ रही होती है तो आपको सिर्फ वो दिखेगी.
जब मैं क्रिकेट खेल रहा होता हूँ, जब मैं बैटिंग कर रहा होता हूँ, जब वो बॉल आ रही होती है तो मेरी नजर सिर्फ बॉल के ऊपर होती है. दैट इज व्हाट एसेंशियली दैट इज मेडिटेशन एंड दैट हेल्प्स यू रिचार्ज योर मेंटल एज वेल एज फिजिकल फैकल्टीज. एंड स्टिल इस सब के बाद में भी एक चीज बच्चों हमेशा रहनी चाहिए. आपको आपका एक एटीट्यूड जो है ना, ले देख के बॉटम लाइन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम एटीट्यूड आप सबका ये रहना चाहिए कि एक लेवल तक ही चीजें आपको बॉदर करें. ओके, एक लेवल के बाद में आपको सीरियसली मन ही मन, लाउड से लाउड नहीं, मन ही मन यही कहना चाहिए. मान लो कोई आप जैसे जॉब के अंदर जाते हो, कोई परेशान कर रहा है, या आप जैसे कोई कोर्स कर रहे हो, प्रोफेसर आपको फेल कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, राइट. तो मन ही मन आपको एक लेवल के बियॉन्ड, मतलब कभी भी किसी चीज को आप लाइफ का क्वेश्चन मत बनाओ. लाइक नेवर मेक एनीथिंग लार्जर देन योर लाइफ. अरे जेई की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी के अंदर होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा. 99.99% हिंदुस्तानियों का आईआईटी में नहीं होता, क्या फर्क पड़ता है, राइट. आप लोग हो, सबके कोई 10 पॉइंटर्स नहीं लगेंगे, 8 पॉइंटर्स नहीं लगेंगे, क्या फर्क पड़ता है. ओके, नेवर मेक, लगता है तो अच्छी बात है, इसका मतलब ये नहीं कि कोशिश मत करो, लेकिन जो है यदि नहीं लगता, कुछ नहीं हो रहा होता, तो भी नेवर मेक एनीथिंग लार्जर देन योर लाइफ. आई मीन लाइफ इज मोस्ट प्रेशियस. लार्जर देन लाइफ कभी किसी चीज को मत बनाना. बियॉन्ड द पॉइंट आपका एटीट्यूड यही होना चाहिए कि टू हेल विद इट. हिंदी में कहते हैं ना कि भाड़ में जाए, राइट. कोई आपको परेशान कर रहा है, मान लो आप जॉब के अंदर जा रहे हो, आपका मैनेजर बहुत खराब है, अरे क्या होगा यार, नौकरी से ही तो निकलना होगा, छोड़ देना नौकरी, कहीं और नौकरी मिल जाएगी, कहीं कुछ और हो जाएगा, थोड़े दिनों के लिए बेरोजगार रह लोगे, राइट. आई मीन जो औकात है उसकी उखाड़ लेगा. यही तो कहते हैं अपन, लाइक एकदम देसी भाषा के अंदर, लाइक टू आवरसेल्व्स, नॉट लाउड. मैनेजर को जाके मत बोल देना. लेकिन जो है अल्टीमेटली बॉटम लाइन इज कि आपको बियॉन्ड अ पॉइंट ऑफ टाइम, बियॉन्ड अ पॉइंट आपको यही एटीट्यूड रखना होगा कि भाई मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो यही करूंगा, आपको पसंद नहीं आता, जो उखाड़ना है आप उखाड़ लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. दैट इज इट, बिकॉज लाइफ इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल. जितने भी जो है अपन सब पढ़ते पढ़ाते रहते हैं, आई मीन जस्ट आई डोंट नो, आपके भी कोई फ्रेंड्स हो, डू स्प्रेड दिस मैसेज. लाइफ इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल. हमेशा मतलब नेवर मेक एनीथिंग जो कि लाइफ से बड़ी हो. दैट इज इट. थैंक यू. एक सेकेंड इसको बंद कर लूं.